हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये स्थिति करते थे, आकर के पीटते थे, ऐसे हम लोग दरवाजे के पीछे छुप छुप जाते थे। हमारे पास ऐसे ऐसे साक्ष्य उनके मौजूद हैं, वो खुद अपना कपड़ा फाड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझको मार रहे हैं, बच्चों बचाओ, हमको ये करो वो करो। इन दोनों का आरोप है कि ये अपने पति से और ये अपने पिता से जो है वो प्रताड़ित है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि क्या है नहीं समझ में आता है। ये सेंट्रल बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था 40 लाख रुपए का। ये कुर्की होना है घर हम लोग का, और मैं आत्महत्या कर लूंगा तरह तरह का वीडियो बना रहे हैं और जगह जगह रिश्तेदारों और सबके पास भेज रहे हैं। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। प्रेस क्लब पे आज एक ऐसा मामला सामने आया है, ये रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये जो फ्रेम में आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, ये एक पिता के बेटे हैं और ये पत्नी, और इन दोनों का आरोप है कि ये अपने पति से और ये अपने पिता से जो है वो प्रताड़ित है। जब से इनकी शादी हुई है तब से लगातार इनको इनके पति जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। पूरा मामला समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पति से विवाद अगर शादी के तुरंत बाद से ही शुरू हुआ था तो अब तक ये चुप क्यों थी। क्या आपका नाम पड़ेगा? उर्मिला यादव। उर्मिला यादव जी। तो अभी जैसा प्रेस नोट में आपने लिखा है कि शादी के बाद से ही वो हमको प्रताड़ित करते थे, तो ऐसा था? हाँ ऐसा था, लेकिन हम सोचे कि अब से बातें बन जाए, बच्चे पैदा हो गई ना तो अब से बातें बन जाए, अब से बातें बने, लेकिन बातें कहाँ बने, बातें तो बिगड़ गए, बिगड़ते 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 हाँ। मामला संभालना मिलल, बहुत संभालने की कोशिश कैले। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, अब वो रिटायर हो गए लगे, 40,000 पेंशन भी पावे। कितना साल हो गया रिटायर हुए? 10 साल के करीब। 10 साल के चलिए आप इससे बात करें। एक बात बताइए कि 10 सालों के पहले जो स्थिति थी वो ठीक थी? नहीं, उसके पहले भी स्थिति ठीक नहीं थी। वो हमेशा मारने पीटने उठने वाला सारा काम करते रहते थे, मगर मम्मी हमेशा से ही बर्दाश्त की नहीं, चलो ठीक है, बेइज्जती होगी, सारी चीजें होंगी, हम लोग हमेशा से इस चीज को बर्दाश्त किए। समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है कि क्या है नहीं समझ में आता है। अभी फिलहाल का मामला ये है कि 25 अक्टूबर को आपका ये कुर्की होना है घर हम लोग का। आप लोग का? हाँ, ये सेंट्रल बैंक से इन्होंने लोन लिया हुआ था 40 लाख रुपए का, तो इन्होंने जाकर के सेटलमेंट करा लिया है 13 जुलाई 2024 को। तो इन्होंने कहा था कि 4 किस्तों में हम इसको जमा कर देंगे। लोन कब लिए? लोन करीब 2015-16 का है। 8-9 साल हो गया? हाँ, 8-9 साल से ऊपर ही हो गया है, और ये ना लोन अब जमा कर रहे हैं और ना ही घर बेच करके उसको जमा करने दे रहे हैं। और पहले तो खुद कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा करो कि जमा कर दो उसको घर बेच करके, और उसके बाद जब हम घर बेचने के लिए सारी चीजें के लिए तैयार कर लिए सारी चीजें, तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो अपने से बेच रहा है और मैं आत्महत्या कर लूंगा, तरह तरह का वीडियो बना रहे हैं और जगह जगह रिश्तेदारों और सबके पास भेज रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, उसकी जिम्मेदार मेरी लड़की, मेरी बीवी और हम होंगे, हम मतलब हमको बना रहे हैं। और जबकि अकेले लड़के हैं अपने पिता के? नहीं, बड़े भाई भी हैं। अच्छा। तो वो गांव पे रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ वाली संपत्ति जो है वो कुर्क होने वाली है, जो मम्मी के नाम पे है आपकी। अच्छा, कुछ कारण समझ में आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, कुछ नहीं कारण समझ में आ रहा, बस वो घर से हमें निकालने, कितना हमसे दुश्मनी कर लिया, उनका मतलब यही है कि क्या कर ले या न के समय। तो क्या चाहती हैं आप? कहिए कि हम कोनो हद तक उतर सब क्या चाहती हैं? कहीं गुहार वार लगाया आपने इस चीज को लेकर? हाँ, रामगढ़ ताल महिला थाने कोई सुनवाई नहीं। महिला थाने पे और रामगढ़ ताल पुलिस चौकी पे हम लोग पूर्व में जा चुके हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं, उनके दबाव के चलते वहाँ पर। तो उसकी हाँ, इसकी वजह से हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं? अब ये अकेले में पता नहीं क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, मगर मानसिक रूप से ये एकदम विक्षिप्त लग रहे हैं। और हम लोग इसीलिए चाह रहे थे कि कम से कम ये पुलिस प्रशासन और सब लोग संज्ञान में लें और थोड़ा सा कम से कम इनके ऊपर देखें कि बात क्या है, ये चाह क्या रहे हैं, इन्हीं से पूछा जाए। क्योंकि हम लोग को तो कुछ नहीं बता रहे हैं, उल्टा हम ही लोग को लगेंगे गाली गलौज सारी चीजें करने। मारते पीटते भी हैं? मम्मी को मारते पीटते थे, अब नहीं मारते पीटते, हम लोग बचा लेते हैं, मतलब अब नहीं मारने पीटते देते हैं। मगर इसके घर में आप लोग रह रहे हैं? सभी लोगों के घर में अभी फिलहाल? नहीं, हम, मम्मी और छोटी वाली बहन रहती हैं। और ये खुद मकान छोड़ करके लमसम 1-1.5 महीने हुआ है, छोड़ करके चले गए हैं किराए के मकान पे, पूरा अपना सारा सामान वामान लेकर के स्वयं गए हुए हैं। और इल्जाम अब क्या लगाते हैं कि हम लोग घर बेच दिए हैं, सारी चीज के लिए हम लोग पैसा खा गए हैं
वो मम्मी हमको गिफ्ट कर दी हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, घर मतलब मैं अपने नाम पे करा लिया हूँ। जबकि अभी भी खतौनी में मम्मी के नाम पे 44 मीन नंबर है, उसमें देखा जा सकता है कि मम्मी का ही नाम अभी शो कर रहा है। अगर 5 महीने पहले ही अगर हम उसको अपने नाम पे करा लिए हैं तो खतौनी में क्यों नहीं दिखा रहा है वो चीज। और अगल बगल इतनी सारी बेइज्जती वो करा चुके हैं, इतना ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं कि हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग मानसिक रूप उसको पीटा जा रहा है, जहर मिला दिया जाता है उनके खाने में, सारी चीज किया जाता है। और प्रताड़ित खुद कर रहे हैं, लेकिन आप वो खुद करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे साक्ष्य उनके मौजूद हैं, वो खुद अपना कपड़ा फाड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मुझको मार रहे हैं, तो बच्चों बचाओ, हमको ये करो वो करो। मगर हम लोग बस ये कि नहीं चलो ठीक है, बाप हैं, बस हम लोग बस चाह रहे हैं कि नौकरी में जब वो थे तब भी इस तरीके की चीज चलती थी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये स्थिति करते थे, आकर के पीटते थे, ऐसे हम लोग दरवाजे के पीछे छुप छुप जाते थे। तो बताइए अभी हम लोग छोटे नहीं न रह गए हैं कि अभी भी आपकी नौटंकी और सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे? तब तो नहीं बचा पाते थे, मगर क्या अभी भी मूक दर्शक बन के अपनी माँ को पीटते हुए देखते रहे चुपचाप? ऐसा तो नहीं ना होगा। तो प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रही है अपना, कुछ नहीं सहयोग कर रही है। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ था, करीब 2 महीने की पहले की बात है, 25-30 गुंडा लेकर के वो गेट के सामने आकर के खड़ा होकर के खूब मम्मी और छोटी वाली बहन को गाली गलौज सारी चीजें कर रहे थे कि तुम लोग को गंदर फुसवा करके मरवा दूंगा, कपड़ा फरवा दूंगा, सारी चीज कर दूंगा। मम्मी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मगर उस सब चीजों के बाद हम लोग थाने पे गए, सारी चीज पे गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो आमतौर पे आप लोग देखते होंगे किसी जो है पड़ोसी से लोग परेशान रहते हैं, किसी माफिया से परेशान रहते हैं। कितनी अजीब बात है कि एक परिवार के सदस्य ही इन परिवार पे लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। और तमाम जो इनकी पत्नी है, ये शादी होने के बाद से ही लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लोक लज्जा की डर से अभी तक ये बोली नहीं थी, लेकिन अब जो है उनके बेटों और उनकी बेटियों को भी इस तरीके से किया जा रहा है। जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चों और उनको भी इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं। लेकिन प्रशासन के पास जब ये जाती है तो प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। इनका जो कि आरोप ये भी है कि वो सब इंस्पेक्टर रिटायर उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं, तो वो भी एक हनक दिखा रहे हैं और प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही।